तो दोस्तों मैं जा रही हूँ औरंगाबाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं रश्मि प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल रश्मि प्रिया व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ औरंगाबाद। औरंगाबाद का ये ट्रिप मेरा एक दिन का होने वाला है एंड औरंगाबाद के इस एक दिन के ट्रिप में मैं औरंगाबाद के काफी सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाली हूँ एंड उनमें से दो के नाम तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां स्थान है एंड दूसरा है एलोरा केव्स। तो इन जगहों से रिलेटेड मुख्य बातें, मुख्य कहानियां मैं आपको व्लॉग में ही समय समय पर बताती रहूंगी। तो ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड औरंगाबाद जाने के लिए मैंने ट्रेन की बुकिंग की है CSMT रेलवे स्टेशन से देवागिरी एक्सप्रेस। ये ट्रेन रात के 9:30 बजे चलने वाली है, जो कि अर्ली मॉर्निंग हमें 4:15 बजे औरंगाबाद पहुंचा देगी। जो लोग चैनल पर नए हैं एंड अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड औरंगाबाद के इस ट्रिप को मैं काफी सारे पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्लॉग के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड इस ट्रिप में 2 और लोग होने वाले हैं मेरे साथ, तो वो कौन होंगे उनसे मैं मिलवाऊंगी आपको आगे। तो चलिए श्री गणेश के साथ अपना ये सफर शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। जाते हो आप लद्दाख? लद्दाख में क्यों? वहाँ पे इरिटेटिंग हॉर्न्स नहीं है, कोई भी गाड़ी वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाती है। कितनी भी बड़ी लॉरी रहने दो, छोटी गाड़ी रहने दो। हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, people help each other to make a way, but they don't bang the horn. So, इस ट्रिप में मेरी पहली साथी हैं, मेरी सुख दुख की साथी डॉक्टर कविता। एंड अभी दूसरी साथी से हम मिलने वाले हैं। वो हमें कहाँ मिलेंगी? थाना में मिलेंगी। थाना में मिलेंगी। तो हम जा रहे हैं, यहाँ से चेकिंग कराएंगे और फटाफट चलते हैं थाना। एंड मेट्रो में एक बहुत ही फनी सीन हुआ है। ये जो अंकल आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दी जिस सीट पर बैठी है उस सीट के लिए ऐसा हो रहा था, दी उनको बोल रही थी कि आप बैठ जाइए, वो बोल रहे थे आप बैठ जाइए। ऐसा 10 मिनट तक चलता रहा। चश्मा लेने जाओगे? है इसमें दूसरा। अच्छा, मुझे लगा रह गया घर पे तो लेने जाओगे। एंड घाटकोपर से फाइनली हमने लोकल ट्रेन ले ली है एंड यहाँ से गंदी बदबू का सामना करके हम फाइनली पहुँच गए हैं थाना स्टेशन। ये हो गया भरत मिलाप। तो ये दोनों होने वाली हैं मेरे साथ ट्रिप में। हाँ हाँ, हमसे भी मिल लो। अरे फोटो ले लेती थी मैं। एंड फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। हमने टिकट बुक किए थे 3rd E इकोनॉमी में। तो ये है हमारी ट्रेन, कुछ ऐसी सीट्स हैं यहाँ पर। टिकट के प्राइस डिटेल्स आपको ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी है एंड ट्रेन में बैठने के साथ हम लोगों ने खूब सारे गप्पे मारे, क्योंकि ये जो ट्रिप है हमारा, ये बहुत टाइम बाद कर रहे हैं हम। एंड अब समय हो गया है सोने का, तो सब जा रहे हैं अपनी अपनी सीट पर। ये साइड अपर बर्थ है बबीता मैम की एंड साइड लोअर बर्थ हमने एक भैया से एक्सचेंज किया है, क्योंकि जो कविता दी है उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती एंड मुझे मिली है अपर बर्थ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड नाइट। The next morning. सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 4:30 बज गए हैं एंड हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद। ट्रेन 10 से 15 मिनट लेट थी एंड यहाँ पर कुछ ऐसा मौसम हो रहा है कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। एंड अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम पियेंगे चाय, जो कि स्टेशन के बिल्कुल सामने ही आपको मिल जाएगी। बहुत मीठी है। एंड स्टेशन से हम आए हैं कविता दी की बुआ के घर, क्योंकि स्टेशन से इनकी बुआ का घर काफ़ी पास था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। एंड सबसे पहले हमने चाय वाय पी, काफ़ी सारी बातें की एंड अब हम होंगे फ्रेश एंड नहा धोकर निकलेंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। A few moments later. सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी एंड चल के देखते हैं बाकी दोनों मैडम रेडी हुई हैं या नहीं हुई हैं। वैसे हो गई होंगी, क्योंकि मुझे ही ज़्यादा टाइम लगता है।
तो चलिए चल के देखते हैं। तो ये लोग तो मुझसे पहले रेडी हो गए हैं एंड ऑब्वियस है मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अब हम करेंगे नाश्ता। बुआ जी नाश्ता लेके आई हैं। धन्यवाद बुआ जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आवभगत की है बुआ जी ने हमारी। तो नाश्ता आ गया है। नाश्ते में ये फ्राइड राइस ना, पुलाव हाँ, नाश्ते में ये पुलाव, ये उपमा एंड ये हलवा, शीरा जिसे शीरा बोलते हैं। भैया तो अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। देन नाश्ते के तुरंत बाद हम निकलेंगे कृष्णेश्वर मंदिर के लिए। तो चलिए मिलते हैं नाश्ते के बाद। आ गई है और हम सब भी रेडी हैं, निकल पड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा कृष्णेश्वर टेम्पल में। जय श्री गणेश, है ना? जय श्री दोस्तों, औरंगाबाद स्टेशन से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अप्रॉक्स 33 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है एंड जहां तक बाय रोड पहुंचने में आपको अप्रॉक्स 1 घंटे का समय लगता है। तो अब बात करते हैं कि आप यहां तक कैसे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आएंगे आपको काफी सारे ऑटो वाले दिख जाएंगे जो कि कृष्णेश्वर और एलोरा केव्स के लिए मिनिमम 800 तक चार्ज करेंगे। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं जो कि आपको स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएंगे एंड ये मिनिमम 1500 से 2000 तक का चार्ज करेंगे एक साइड का। एंड थर्ड ऑप्शन है बस, जिसके लिए आपको औरंगाबाद स्टेशन से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की दूरी पर मेन सेंट्रल बस स्टैंड पर जाना होगा। यहाँ से आपको MSRTC की बसेस मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में MSRTC की बसेस की जो कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, सामने जो आपको ये ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहीं पर है दौलताबाद फोर्ट। हम लोग यहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बैर-उलट गांव के पास स्थित है। ये शिव जी का अंतिम ज्योतिर्लिंग है जिसे गुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिव महापुराण में गुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है जिसमें उसकी उत्पत्ति के पीछे पौराणिक कथा के बारे में हमें बताया गया है। इस कथा के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोनों पास हो जाएंगे। वही मैडम फोटो के लिए बोला पार्किंग का वो कृष्णेश्वर टेम्पल में। हाँ। और जो एलोरा का जो पार्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। होटल कैलाश जो है हाँ। वहाँ पे सब टैक्सी वाले बाहर से जो भी लोग आते हैं वहाँ लगा देते हैं। वहाँ पे कोई पार्किंग का चार्जेस नहीं है। ओके, और मंदिर में 20 रुपीज। मंदिर के पार्किंग का जो है वहाँ पे 20 रुपीज है। ओके। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एंड पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। एंड मंदिर जाते हुए आपको रास्ते में काफी सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप पूजा का सामान, प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर का गेट आ गया ना मैडम जी, हाथ धोना है। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एंड हमने बाहर से ही प्रसाद ले लिया था। एंड मंदिर के अंदर फोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसे आपको बाहर ही जमा कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मंदिर के बाहर ही सेफ्टी लॉकर मिल जाएंगे। मोबाइल कैमरा बाहर रख के आना है, मंदिर में आना सकते। और अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दक्षिण दिशा के देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था जिसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों संतान सुख से वंचित थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से सुदेहा ने अपने पति को अपनी छोटी बहन से विवाह करने को कहा। पत्नी के कहने पर सुधर्मा ने घूष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों बहनें प्रेम से रहने लगी। घूष्मा भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। वो रोजाना 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा के बाद उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। कुछ समय बाद घूष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे सुदेहा को जलन होने लगी। जलनवश सुदेहा ने घूष्मा के पुत्र का वध कर दिया और उसके शव को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां घूष्मा अपने शिवलिंग को विसर्जित करती थी। इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी घूष्मा ने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी और वो रोजाना की तरह शिव की पूजा करती रही। पूजा के बाद जब घूष्मा शिवलिंग को सरोवर में विसर्जित करने गई तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे जीवित खड़ा था। अपने पुत्र की मृत्यु का कारण जानने पर भी घूष्मा के मन में अपनी बड़ी बहन के प्रति जरा भी क्रोध नहीं आया। घूष्मा की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर घूष्मा ने भगवान से अपनी बड़ी बहन के अपराध को माफ करने और हमेशा के लिए इसी स्थान पर रहने का वरदान मांगा। घूष्मा के कहने पर भगवान यहाँ घुश्मेश्वर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो यह थी पौराणिक कथा घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।
शिव जी के इस 12वें ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में जाने से पहले दर्शन के लिए आए हुए सभी जेंट्स को अपने ऊपर के कपड़े, टी शर्ट, बनियान उतार के ही जाना होता है, अदरवाइज आपको गर्भगृह में एंट्री नहीं मिलेगी। फीमेल्स के लिए ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो गर्भगृह है वो बाकी ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, जहां आप चाहे तो पूजा अभिषेक भी करवा सकते हैं। इस मंदिर में किसी भी प्रकार की पेड एंट्री या वीआईपी एंट्री की सुविधा नहीं मिलती है। एंड दोस्तों, मैंने पहले 4 ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए हुए हैं एंड ये पहला ज्योतिर्लिंग है जिसमें मैंने अपने हाथों से शिवलिंग को टच किया एंड उसके बाद तो मन ऐसा शांत हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है एंड बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद मन बिल्कुल शांत हो गया था। शिव जी की ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा यहाँ तो सदियों से होती आ रही है, पर आज जो ये मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने बनवाया था। मंदिर की वास्तुकला में प्रमुख रूप से भारतीय शिल्पकला का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें जटिल नक्काशी और सुगठित संरचनाएं शामिल हैं। क्या आप जानते हैं 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने कई बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा, क्योंकि उस समय मंदिर का एंट्री गेट इतना छोटा था कि बिना झुके उसके अंदर जाना मुमकिन नहीं होता और झुकना औरंगजेब को राजी नहीं था, तो इसी वजह से औरंगजेब मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सका। और अब बात करते हैं मंदिर के टाइमिंग्स की। तो मंदिर सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए। और मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पर चल रही है इन दोनों मैडम की शॉपिंग। मैंने ये डमरू लिया है अपने डुगू के लिए, छोटा सा। अब हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ये क्या है भैया? भैया ये क्या है? कौन सा? ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष इतना बड़ा होता है क्या? ये शालिग्राम। ये कितने का आप देते हो? 200। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कृष्णेश्वर टेम्पल का वीडियो एंड इससे आगे हम जा रहे हैं एलोरा केव्स, जिसका फुल डिटेल ब्लॉग आप देखने वाले हैं औरंगाबाद के नेक्स्ट पार्ट में। तो उसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रश्मि प्रिया ब्लॉग्स।